साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। दोस्तों, इस केस में सबसे अहम किरदार 6 लोग हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की कैनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है, तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। देखते ही देखते वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उस इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस नहर में से उस शव को निकलवाया। वहीं पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया था कि लाश को उसी कार में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन भी शुरू कर दी, पर कार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर था उससे यूपी पुलिस ने पता लगाया कि वो कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। पर जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहां गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस केस को इस नजरिए से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घरवाले उसके खिलाफ होंगे। इसीलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने इस मामले की जो भी तफ्तीश की उसमें पुलिस के हाथों ज्यादा कुछ लगा नहीं। पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए यूपी पुलिस ने जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घरवाले उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस पूरी तरीके से ऑनर किलिंग का था और अब खत्म हो गया है। इस केस को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जब यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताकर केस को क्लोज कर दिया तो उस वक्त हत्यारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। फिर 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के 4 सदस्यों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने इस पूरे मामले को पलट कर ही रख दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलट कर रख दी और उस वजह से ही कातिलों का भांडा फोड़ हो सका। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सकी। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए इस केस में, मनोज वावला और सोनू। मनोज ही वो कड़ी बना जिसकी वजह से इस केस को रीओपन किया गया। हुआ कुछ यूं था, जब पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया तो अनजाने में ही मनोज वावला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने शेखी मारते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। ये बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात फिर से शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारों को क्राइम पुलिस धर दबोचेगी।
पर दोस्तों, इस कहानी में धर दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, जिसने पुलिस को भी घुमा कर रख दिया। दरअसल जब इस केस की तहकीकात करते हुए पुलिस मनोज बावला तक पहुंची, तो तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया। आखिर हत्यारे का मकसद क्या था? नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर से मिली थी, तो बाकी लोगों की लाशें कहां थीं? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। तो इन सबके जवाब पाने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया तो वो टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था? इस सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक फाइनेंसियर थे। उसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनकी कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल से 9 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान भी किराए पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे दिया करता था। लेकिन उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और उसे नुकसान होने लगा। लगातार होते घाटे की वजह से अब रितेश के लिए हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट देना और दुकान का किराया देना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्जे की किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने उससे प्यार से कहा कि वह समय पर उसे उसका पैसा दे दिया करे। लेकिन जब रितेश कटियार के सिर पर जू नहीं रेंगी तो उसने फिर उसके ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया।